हेलो क्लास 6 फिज़िक्स में चैप्टर 6 हम लोग कर रहे थे। फिज़िक्स में चैप्टर 6 मैग्नेटिज़्म, उसमें आज हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो चैप्टर 6 मैग्नेटिज़्म में नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ाना है हमें, जहाँ से स्टार्ट करना है, दैट इज़ अबाउट द प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैग्नेट्स। मैग्नेट्स के प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानना है। तो स्पेशली मैग्नेट के अंदर जो है दो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, एक अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी और एक डायरेक्टिव प्रॉपर्टी। अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी, मैग्नेट क्या करता है, दूसरे मैग्नेटिक सब्सटेंस को या मैग्नेट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है ना। और डायरेक्टिव प्रॉपर्टी, अगर एक मैग्नेट को आप फ्रीली सस्पेंड कर देते हैं तो वो मैग्नेट नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में क्या करता है, पॉइंट आउट करता है। तो मैग्नेट के अंदर दो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, एक अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी और एक डायरेक्टिव प्रॉपर्टी। अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी मैग्नेट्स, मैग्नेटिक सब्सटेंस जैसे आयरन, कोबाल्ट, निकेल की चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। और डायरेक्टिव प्रॉपर्टी, एक मैग्नेट हमेशा नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन की तरफ क्या करता है, पॉइंट आउट करता है। ठीक है। अब उसके बाद लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर। सबसे पहले पोल्स के बारे में जान लेते हैं। एक मैग्नेट के अंदर, जैसे मैंने यहाँ पे एक बार मैग्नेट का, बार के शेप के मैग्नेट का एक डायग्राम बनाया है और यहाँ पे मैंने लिखा है एन, यहाँ पे लिखा है एस। एन डिनोट्स द नॉर्थ पोल और एस डिनोट द साउथ पोल। तो मैग्नेट के एंड्स के करीब, उसके किनारों के तरफ जो है, उसके करीब में, नॉट एग्जैक्टली एट द एंड्स, थोड़ा सा दूर, वहाँ पर एक तरफ नॉर्थ पोल होता है और एक तरफ साउथ पोल होता है। तो ये जब इसको फ्रीली, अगर इसको बीच में ऐसे बांध के लटका दोगे ना, तो ये नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में क्या करेगा, पॉइंट आउट करते रहता है। ठीक है। तो मैग्नेट के जो लाइक पोल्स होते हैं वो रिपेल करते हैं और अनलाइक पोल्स क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो जैसे कि मान लो ये मैग्नेट है और दूसरा मैग्नेट अगर यहाँ पर ले आए और उसका पोल यहाँ पे नॉर्थ है, तो इन दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, रिपल्सन हो जाएगा, एक दूसरे से दूर भागेंगे। ठीक है। तो लाइक पोल्स के बीच में रिपल्सन होता है, अट्रैक्शन नहीं होता है। अनलाइक पोल्स के बीच में अट्रैक्शन होता है। यहाँ पे साउथ है, यहाँ पे अगर कोई मैग्नेट ला दिए और यहाँ पे नॉर्थ पोल है, तो इनके बीच में क्या हो जाएगा, अट्रैक्शन हो जाएगा। तो लाइक पोल्स रिपेल, सेम टू सेम अगर पोल्स रहेंगे तो वो रिपेल करेंगे और अनलाइक पोल्स अगर रहेंगे तो आपस में अट्रैक्शन होगा। उसके बाद मैंने एक लाइन लिखा है, रिपल्सन इज़ द बेस्ट टेस्ट फॉर मैग्नेटिज्म। ठीक है। रिपल्सन इज़ द बेस्ट टेस्ट फॉर मैग्नेटिज्म। तो कहने का मतलब है कि जैसे मान लो कि एक मैग्नेट है, ठीक है, उसका ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, और एक यहाँ पर कोई दूसरा ऑब्जेक्ट है, हमको नहीं पता कि ये मतलब मैग्नेट है या कोई आयरन का ऑब्जेक्ट है। तो अगर हम इसको इसके करीब लेकर आए और इनके बीच में अट्रैक्शन हो गया, तो हम ये नहीं कह सकते कि ये मैग्नेटिक सब्सटेंस है और या मैग्नेट है, क्योंकि अट्रैक्शन जो है वो दो मैग्नेट के बीच में भी हो रहा है। देख रहे हो, अगर साउथ और नॉर्थ पोल एक दूसरे को फेस करेंगे, दो अलग अलग मैग्नेट के, तो क्या हो जाएगा, उनके बीच में अट्रैक्शन हो जाएगा। तो अट्रैक्शन तो मैग्नेट के बीच में भी हो रहा है और मैग्नेटिक सब्सटेंस को अट्रैक्ट कर ही लेता है। अब उसके बाद क्या करेंगे कि दोनों में से किसी एक को, चाहे इसको चाहे इसको, अगर इस मैग्नेट को हम टर्न कर दिए, इधर अगर हम नॉर्थ कर दिए और इधर साउथ कर दिए, अगर ऐसा कर दिए और उसके बावजूद भी अट्रैक्शन हो रहा है, इसका मतलब ये कोई मैग्नेटिक सब्सटेंस है। क्या है, मैग्नेटिक सब्सटेंस है। ठीक है। लेकिन अगर ये पोल को टर्न करने के बाद, अल्टरनेट करने के बाद, पहले यहाँ साउथ था, अब यहाँ पे नॉर्थ हो गया, अब फिर भी अगर अट्रैक्शन हो रहा है तो मैग्नेटिक सब्सटेंस है। लेकिन अगर अट्रैक्शन की जगह क्या हो जाए, रिपल्सन हो जाए, तो रिपल्सन कब होगा, जब सेम टू सेम पोल्स आ जाएंगे। लाइक पोल्स क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो जब रिपल्सन हो जाए तब ये श्योरली कह सकते हैं कि ये एक मैग्नेट है। क्या है, मैग्नेट है। ये मैग्नेटिक सब्सटेंस नहीं है। क्या है, मैग्नेट है। तो रिपल्सन से हमें श्योरली पता चल जाता है कि सामने का जो सब्सटेंस है वो एक आयरन का सब्सटेंस या मैग्नेटिक सब्सटेंस नहीं है, बल्कि वो खुद एक मैग्नेट है। तो रिपल्सन इज़ द बेस्ट टेस्ट फॉर मैग्नेटिज्म। कोई भी ऑब्जेक्ट मैग्नेटाइज्ड है कि नहीं, मैग्नेट है कि नहीं, उसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है कि नहीं, अगर एक मैग्नेट को सामने ले जाने से रिपल्सन हो जाता है तो उससे ये बात साबित हो जाती है। क्योंकि अट्रैक्शन, जैसे कि मान लो कि ये जो है कोई आयरन, ये कोई मैग्नेट है और ये कोई लोहा का चीज़ है, आयरन का चीज़ है। जब इसके करीब लेके गए तो ये आपस में क्या हो गया, अट्रैक्शन हो गया। इसको अगर हम टर्न भी कर दिए, ऐसे घुमा दिए और फिर भी लेके जा रहे हैं, तो क्या हो जा रहा है, अट्रैक्शन हो जा रहा है। लेकिन अगर ये अट्रैक्शन तो हो ही जा रहा है, अगर मान लो ये कोई मैग्नेट होता और ये सपोज नॉर्थ पोल है
और ये सपोज़ दूसरे तरफ ये ब्लैक है, तो सपोज़ ये साउथ पोल है, तो इनके बीच में नॉर्थ और साउथ पोल है, अनलाइक पोल है, तो क्या हो जाएगा, अट्रैक्शन हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर हम इसको टर्न कर दिए, अब देखो यहाँ पे इसका ये वाला एंड क्या है, ब्लू है, तो अगर ये नॉर्थ पोल है और इधर से भी ये भी क्या हो गया, नॉर्थ पोल हो गया, और अट्रैक्शन नहीं हो रहा, रिपल्सन हो रहा है, एक दूसरे से दूर जा रहा है, तब तक ये मैग्नेट है ना। लेकिन अगर कोई मैग्नेटिक सब्सटेंस होता तो दोनों एंड से क्या होता, अट्रैक्शन होता, और अगर कोई मैग्नेट रहेगा तो दोनों एंड से अट्रैक्शन नहीं होगा, एक एंड से रिपल्सन होगा। तो रिपल्सन से हमें श्योरली पता चल जाता है कि वो सब्सटेंस क्या है, मैग्नेट है। तो दिस इज़ वाई रिपल्सन इज़ द बेस्ट टेस्ट फॉर मैग्नेटिज्म। उसके बाद जो टॉपिक है पेज 81 में, वो है कि मैग्नेटिक पोल्स एग्जिस्ट इन पेयर। मैग्नेट के जो पोल्स होते हैं वो हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करते हैं। जैसे यहाँ पे एक मैग्नेट है, बार मैग्नेट है, उसका एक पोल है नॉर्थ, एक पोल है साउथ। अगर आप इसको बीच से डिवाइड कर दिए, कट कर दिए, तो ऐसा नहीं होगा कि नॉर्थ पोल अलग हो जाएगा और साउथ पोल अलग हो जाएगा, ऐसा कभी नहीं होगा। आप इसको कट करोगे, जो जो दो हिस्से आएंगे उसमें भी नॉर्थ पोल और साउथ पोल होगा, उसमें भी नॉर्थ पोल और साउथ पोल होगा। तो वी कैन नॉट सेपरेट द पोल्स ऑफ अ मैग्नेट। मैग्नेट के पोल्स को आप अलग अलग नहीं कर सकते, चाहे इसके जितने भी टुकड़े आप कर दो, हर एक जो पार्ट्स होगा, हर एक जो पीस होगा, दैट विल बी इटसेल्फ अ मैग्नेट। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे।